हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लागत अंकेक्षण चैप्टर के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑडिट। यानी कॉस्ट का ऑडिट करना ही कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। लेकिन ये ऑडिट होता क्या है, किसे कहते हैं ऑडिट, ये जानने के लिए एक वीडियो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन संक्षेप में फिर से हम थोड़ा सा बता दें जिससे आपका रिवाइज भी हो जाए। और जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो उन्हें यह पता चल जाए कि हाँ, अंकेक्षण होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, लागत अंकेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, लागत प्लस अंकेक्षण। लागत का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को तैयार करने में, बनाने में, उसमें गुणवत्ता लाने में या परचेज करने में जितना भी हमारे पास से धन जाता है या जितना भी उत्पादन के साधनों को देना पड़ता है, वो सब उस वस्तु की क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। जैसे ये पेन अगर किसी फैक्ट्री में बनाया है तो कितना मटेरियल लगा, कितना श्रम लगा, इसमें कितने प्रत्यक्ष व्यय हुए, कितने फैक्ट्री के, ऑफिस के, बिक्री के, वितरण के, जितने भी व्यय हुए सबका टोटल अगर कर देंगे तो वही चीज हमारी क्या कहलाएगी, लागत कहलाएगी। अब अंकेक्षण का मतलब होता है गहन जांच पड़ताल। बस इतना सा समझ लीजिए कि जैसे इस पेन को बनाने में जितनी कोई जो निर्माता है लागत बता रहा है, वो वास्तव में सही बता रहा है या गलत बता रहा है, इसको चेक करना क्या कहलाता है, लागत का अंकेक्षण कहलाता है। तो लागत का अंकेक्षण का अर्थ अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो इस तरह से आप लिखिएगा। जो लोग क्लास ज्वाइन किए हों उन्हें तो पीडीएफ मिल गया होगा, 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां से आप कोई भी हेल्प चाहोगे तो मिल सकती है। तो आपको बताऊं, इस तरह से लिखना कि लागत अंकेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, लागत प्लस अंकेक्षण। किसी भी वस्तु को बनाने में, तैयार करने में या क्रय करने में जितना भी धन व्यय होता है वो सब उसकी लागत कहलाती है। और जितना धन व्यय हुआ है उसका बारीकी से जांच पड़ताल करना या उसके व्यय का अध्ययन करना लागत का अंकेक्षण कहलाता है। अब लागत के अंकेक्षण की विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं, अधिकांशतः पूछी जाती हैं। देखो, तीन चीजें हैं। लागत अंकेक्षण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं कौन सी हैं, लागत अंकेक्षण रिपोर्ट क्या होती है, ये चीज तीन के अलावा चौथा पूछा ही नहीं जा सकता है। तो विशेषताओं पे पहले फोकस करते हैं। क्या है, देखो, लागत नियंत्रण में सहायक। देखो, जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, लागत का अंकेक्षण या लागत अंकेक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपनी लागत का अंकेक्षण कराता है, अंकेक्षण करता कौन है, एक ट्रेंड व्यक्ति, होशियार व्यक्ति, पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति और जिसको एक बहुत विस्तृत नॉलेज है जांच पड़ताल करने की, वही व्यक्ति करता है। तो जाहिर सी बात है कि लागत के ऊपर कंट्रोल स्वतः हो जाता है, यानी कर्मचारी सोचते हैं भैया गड़बड़ मत करो। नेक्स्ट है लागत नियंत्रण के बाद में मूल्य निर्धारण का आधार। कोई भी निर्माता कहता है कि नहीं, हमारी वस्तु की लागत 100 रुपए है, तो हम कैसे मान लें 100 रुपए, जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाए, जब तक स्पष्ट ना हो जाए, जब तक उसकी जांच पड़ताल ना हो जाए। और जांच पड़ताल हो जाएगी तो जब पता चल जाएगा कि हाँ इतनी इसकी लागत है, तभी उसका विक्रय मूल्य भी लागत में लाभ जोड़कर रख दिया जाता है। तीसरी विशेषता है लाभ हानि का सही जानकारी। भाई, जब वस्तु की हमें वास्तविक कीमत पता चल जाएगी, लागत पता चल जाएगी, अब हम जितने में बेच रहे हैं उसमें से लागत को घटा दो, अपने आप लाभ हानि की जानकारी मिल जाती है। श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक। देखो, कोई भी व्यक्ति, निर्माता श्रमिकों को कम पेमेंट करना चाहता है या ज्यादा पेमेंट करके उनसे वापस ले लेता है, ये भी चीजें मिलती हैं। अगर आप अब तो बड़े हो चुके हो, आप बहुत कुछ समझने लगे हो, मोस्टली ये जो उचित पारिश्रमिक है हर व्यक्ति के पास में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये लागत अंकेक्षण में ही पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है कर्मचारियों पर कंट्रोल या नियंत्रण। देखो, कर्मचारी भी सोचते हैं भाई लागत का अंकेक्षण होगा तो वो अंकेक्षक होगा, वो अदर स्थानों पर भी अंकेक्षण करके आएगा। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही वस्तु सेम किसी दूसरी जगह बन रही हो 100 रुपए में और हमारी फैक्ट्री में बन के हो रही हो 1 से 10 रुपए में, तो ये नुकसान होने में मालिक के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। तो लागत अंकेक्षण में ये जानकारियां भी मिल जाती हैं, एक दूसरे से शेयर हो जाती हैं, तो यहाँ पर कर्मचारी भी थोड़े कंट्रोल में रहते हैं। कर की उचित धनराशि, ये पढ़ाया हुआ है इसलिए लाइन खींच गया, पूरा पहले हम पढ़ा चुके हैं क्लास में। कर की उचित धनराशि। कर की उचित धनराशि का मतलब है कि जो हम टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी मात्रा सही है या नहीं है, ये लागत अंकेक्षण से ही पता चलता है। लागत का सही ज्ञान, यानी लागत को वास्तविक सही ज्ञान अंकेक्षण के बाद ही पता चलता है, क्योंकि लागत में कितना मटेरियल लगा, कितना श्रम है, कितना साहस और कितना किसको पेमेंट किया गया, सबका योग जांच पड़ताल के बाद ही पता चलता है। तो लागत अंकेक्षण से लागत की सही जानकारी भी मिल जाती है। लेखांकन
लेखांकन नियमों का उचित प्रयोग। देखो लेखांकन के जो नियम हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको सही से फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, ये अंकेक्षण में ही पता चलता है। और अंकेक्षक व्यक्ति पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो शॉर्ट में लिखित में देता है कि क्या क्या कमियां पाई गई, क्या क्या चीज़ें सही थी, कौन कौन सा सुधार करने, वही अंकेक्षण की रिपोर्ट कहलाती है। तो अंकेक्षण की रिपोर्ट कुछ और नहीं है, अंकेक्षण की रिपोर्ट वही है जिसमें अंकेक्षण के बारे में सारी जानकारियां स्पष्ट रूप से दी हुई होती हैं और अंकेक्षक के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है लागत लेखों की गहन जांच पड़ताल। अब इसमें देखो लागत लेखे जितने भी होते हैं, लागत का सही ज्ञान, लेखांकन नियमों का उचित प्रयोग, लागत लेखों की गहन जांच पड़ताल, इसमें किसी भी निर्माता के यहाँ जो भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, जो भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनकी गहन जांच पड़ताल कर दी जाती है, उनको चेक कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनकी जांच पड़ताल हो जाती है तो शुद्धता का भी प्रमाण मिल जाता है, कौन कौन सी कमियां आई, कौन कौन सी नहीं आई। अगला है छल कपट को रोकना। छल कपट किसे कहते हैं? जब कोई निर्माता या उत्पादक अपनी वस्तु को जानबूझ करके ज़्यादा लागत दिखाना चाह रहा है जिससे अपना प्रॉफिट कम कर ले, यानी वस्तु तो उसकी बनके तैयार हो रही 90 रुपए में और वो कह रहा नहीं हमारी तो 100 रुपए में बन रही है, तो समझ लो कि यहाँ पर 10 रुपए का वो छल कर रहा है, कपट कर रहा है कहीं ना कहीं, और टैक्स बचाने के चक्कर में है, प्रॉफिट को कम दिखाने के चक्कर में है। ऐसी कंडीशन में अंकेक्षक उसको ढूंढ लेता है और इसे रोकता भी है। त्रुटियों को रोकना, अगर कहीं पर वो जानबूझ करके नहीं कर रहा है, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण वहां पर गलतियां हो रही हैं और वो वस्तु ज़्यादा बनकर तैयार हो रही, या लेखांकन में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही, भूल हो रही, तो उसके लिए भी अंकेक्षक व्यक्ति रोकने का पूरा प्रयास करता है। तो ये विशेषताएं थी, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लागत नियंत्रण में सहायक, मूल्य निर्धारण का आधार, लाभ हानि की सही जानकारी, श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक, कर्मचारियों पर नियंत्रण, कर की उचित धनराशि, लागत का सही ज्ञान, लेखांकन नियमों का उचित प्रयोग, लागत लेखों की गहन जांच पड़ताल और लेखों की शुद्धता का प्रमाण, छल कपट को रोकना, त्रुटियों को रोकना, ये विशेषताएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी अगर लागत अंकेक्षण रिपोर्ट के लिए पूछे तो कुछ और नहीं होता है, ये जो अभी हमने विशेषताएं पढ़ी, इनमें जितने भी पॉइंट्स आए, इन सबको एक व्यक्ति जिसको हम अंकेक्षक कहते हैं वो जांच पड़ताल करता है, इसके बाद में स्पष्टीकरण देता है या पूरी उसको क्या क्या मिला इसके संबंध में एक रिपोर्ट देता है, वही हमारी अंकेक्षक की रिपोर्ट कहलाती है। और जो रिपोर्ट होती है दूषित रिपोर्ट भी हो सकती है और स्पष्ट रिपोर्ट भी हो सकती है, मतलब साफ जिसको कहते हैं जिसमें कोई गलती ना मिले, ठीक है। तो दूषित वो होती है जिसमें कुछ कमियां पाई जाएं और उसको सुधारने के लिए आदेश दिए जाएं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है दी एंड होता है और हम अगले चैप्टर पर तुरंत चलते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर आपको वास्तव में पढ़ना है और एक भी अक्षर ऐसा नहीं हो जो आपको ना आ रहा हो, तो बस इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।